अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे जो हैं अच्छे खासे लेक्चर इस पर कवर अप हो चुके हैं और कुछ रिएक्शन रह गए थे पी ब्लॉक के, वो भी एंड हो जाएगा। जो मेन पोर्शन था हमारा रिएक्शन का वो भी हो जाएगा। फिर कास्मा कैनल सेल और जो भी है वगैरह। कास्मा कैनल सेल तुम लोग को क्या है भाई, सोडियम कुछ तो है तुम लोग का। क्लेवर प्रोसेस है, क्लोरीन का है एक तो। और कास्ना क्लैनर सेल, हाँ है ना, कास्ना क्लैनर सेल हमें करना है। फिर बी ब्लॉक के जो रिएक्शन रह गए उनको देख लेते हैं, उनके अंदर क्या क्या रह गया है हमारे पास। अब जो रह गए थे हमारे अच्छे खासे तो नहीं थे, तीन रह गए थे। सबसे पहले हम करेंगे हेलोजन के साथ। हेलोजन के अंदर वापसी जो है कर, जैसे हमने एस ब्लॉक के अंदर किए थे वैसे इसके अंदर भी करने हैं हमें। देखो इतनी कोई लंबी चौड़ी दास्तान तो है नहीं, छोटी सी चीज़ें हैं, इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं है ना। आपने बनानी है, आपको आने चाहिए रिएक्शंस। बेसिक बेसिक है। मिसाल के तौर पे आपका एक आ जाता है ए एल। ए एल किसका ग्रुप का है, थ्री का है। लिख दूँ क्या, यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। चलो लिख देता हूँ, तुम लोग भी क्या याद करोगे। अच्छा, फिर इसके बाद इसको करा रहे हैं हेलोजन में, ले लेता हूँ यहाँ सी एल। सही है, कोई भी आप ले सकते हैं, हेलोजन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सी एल टू लिया मैंने। अब रिएक्शन होगा, क्या बनेगा आप खुद मुझे बता दो। यहाँ पे ए एल आएगा, सही है। आपको मालूम है ए एल का क्या होता है, थ्री होता है, सही है। थ्री यहाँ आ जाएगा सी एल के बाद। और सी एल का क्या होता है, वन होता है। यहाँ पे ए एल वन रहेगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ टू थे, यहाँ थ्री हो गए। सबसे पहले यहाँ पे टू लगाओ, उसको सिक्स बनाओ, इजीली बन रहा है यहाँ पे भी देखो। अब देखो यहाँ पे ए एल टू हो गए, यहाँ पे टू लगाओ, आपका रिएक्शन मुकम्मल कंप्लीट। इसी तरीके से बाकियों को भी करना है जो भी होंगे इसके अंदर। फिर आपने जो है इसको जो है किसके साथ करना होता है, कार्बन के साथ करना है। यानी किसका है, फोर का है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो भी होता है कोई भी आप ले सकते हो, पाबंदी नहीं है। इसलिए यहाँ पे भी कोई पाबंदी है, मैं यहाँ पे एफ ले सकता हूँ, कोई पाबंदी मेरे ऊपर नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा सी एफ। अब देखो इसका होता है फ्लोरीन का वन, सी का कोई भी लगता है, सी एफ फोर बन जाएगा। यहाँ पे हम फोर लेते हैं इसकी, सही है, फोर लेंगे। हमने सी एल फोर सुना होगा, ये हम पढ़ेंगे आगे। इसकी एक पूरी कहानी दास्तान है, ये रिएक्शन हमें डिटेल में पढ़ना है इसको हमें। अच्छा, नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन फिर थ्री का है, एन टू होता है प्लस सी एल। यहाँ पे ले लेता हूँ आपके लिए पी आर ले लेता हूँ, ब्रोमीन। ठीक है, मैं अलग अलग ले रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगे, ऐसा लगे कि नहीं भाई रट्टा नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी सब अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे आप ले लो ये क्या एन है, सॉरी रुको काटते हैं यहाँ पे। एन बना ही एन है भाई, सही है। बी आर बना एन बी आर, सही है। बी आर का वन एन थ्री है, यहाँ पे थ्री आ जाएगा, सही है। यहाँ पे ब्रोमीन टू था, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। यहाँ पे थ्री लगा दिया, सही है। अब ये टू था, ये टू हो गया, बैलेंस रह गया, सही है। ऑक्सीजन के साथ कराना है, वो भी करा के देख लेते हैं भाई। ऑक्सीजन है का उसके साथ और कौन आते हैं, सल्फर वल्फर सब आते हैं भाई। कराओ बस एफ, सही है। एफ टू लिया, मैं यहाँ पे एफ टू ले लेता हूँ क्योंकि इसकी एक लॉजिक है वो मैं आपको बतानी है। यहाँ पे ओ है, एफ है और फिर टू है, ये देख लो इस तरीके से होगा। लॉजिक क्या है आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जब हम जो है इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी से बताएंगे तभी मैंने लिया है, ताकि मुझे याद रहे। मैं यहाँ पे मार भी कर रहा हूँ, तभी इसको भी इस तरीके से करवाया है मैंने। खैर आगे चलते हैं। अब कौन आ गए हैं, अब हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन के साथ कराना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है, हो जाएगा। नाइट्रोजन से पहले हम हाइड्रोजन की तरफ आ जाते हैं। हाइड्रोजन, सही है। हाइड्रोजन, ये भी इजी टू कैरी है। हाइड्रोजन के अंदर एक ले लेते हैं। हाइड्रोजन कौन कौन आता है, आप कोई भी ले सकते हो। हाइड्रोजन जो है आपका, देखो डायरेक्टली तो रिएक्ट करता नहीं है, इसके अंदर लिखा हुआ है साफ बात। हाइड्रोजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन जाता है, सही है, लेकिन सबसे पहले उसकी लॉजिक्स होती हैं, वो हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे वो क्या होती हैं जब हम एक दो केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे इसको ऐसे ही देख लो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे दूँ, हम अभी ये वाला प्रोसेस भी पढ़ेंगे। तो भाई बस कर जाओ, कहाँ गया। ये वाला भी प्रोसेस भी देखना है, तभी मैं ये वाला रिएक्शन करवा रहा हूँ, एक करा रहा हूँ।
बाकी आप खुद ही देख लेना, क्योंकि इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, करा देता हूँ, जो मुझे मुश्किल लग रहे हैं वो मैं करा रहा हूँ, ये जो आपसे नहीं हो पाएंगे। बाकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, अगर ना आए तो मेरे को ज़रूर कमेंट में जो है कर देना मैसेज, सर ये वाला बता दें, या व्हाट्सएप कर देना है मुझे, मैं बता दूंगा उसका आंसर। सही है। अच्छा जी, क्या बनेगा? एन है, एच है। एन का आपको मालूम है क्या होता है, हाइड्रोजन का मालूम है क्या होता है, थ्री होता है, यहाँ थ्री लगाया, यहाँ पे टू था, यहाँ पे मैंने टू लगाया, क्यों लगाया आपको मालूम है, यहाँ पे जो है थ्री लगाया, और यहाँ पे आपने टू लगाया। ये होता है हार्बर बॉश प्रोसेस। सॉरी, ये आपकी बुक में नहीं है, वो पुरानी बुक में था, अपने ही आपकी बुक में, न्यू बुक के अंदर इसको नहीं रखा गया। हार्बर बॉश प्रोसेस आपका कहना सेल रखा है, तीन खाली प्रोसीजर रखे गए हैं, तीन प्रोसेस हैं, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड का है, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा से कहते हैं, और HCl की प्रोडक्शन, क्लोरीन की प्रोडक्शन का रखा गया है, और कोई नहीं रखा है। उसने हार्बर प्रोसेस नहीं रखी, हार्बर प्रोसेस कहलाता है। ये आपको पता चल गया किस तरीके से बना। नेक्स्ट एक और मैं करा देता हूँ आपको, सल्फर के साथ दिखाता हूँ। सल्फर प्लस ये किसका होता है आपको मालूम है, सिक्स का होता है। अब यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, एच पहले रखोगे, टू आएगा और एस आएगा। क्यों टू आया? सॉरी, क्यों टू आया भाई? क्योंकि सल्फर के पास क्या होता है, टू होता है, एच के पास वन होता है। आगे पीछे क्या, अब ये क्यों हुआ, थोड़ा अरेंज होती है ना। सल्फर हाइड्रोलिक सल्फ्यूरिक एसिड सुना होगा कभी भी, सल्फ्यूरिक हाइड्रो नहीं सुना होगा, ये हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। हाइड्रो सल्फर होता है, वो पढ़ा होगा ना, कहना जब H2O नहीं हो तो H2S आ जाता है, क्या बायो के अंदर पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ा होगा, या न्यूट्रिशन के अंदर आपने पढ़ा होगा। बाकी आपको मालूम है क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करता है और क्या बन जाता है, अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊं। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, मैंने सारी कर दी है, फिर एक ये भी कर ही देते हैं फिर। ये मना कर, Cl ले लेते हैं यहाँ पे, प्लस H है, अच्छा Cl2 लेंगे, सॉरी यहाँ पे टू होना चाहिए। ओके, क्या बनेगा, टू HCl बना दो भाई, सिंपल सा है, दोनों का वन वन आता है। सही है, दोनों का वन वन है, आगे पीछे क्या, तो वन वन, टू HCl आ जाएगा, दोनों टू थे। अब आ जाओ नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन भी बेहद ईजी है, बोरॉन है, सबसे पहले बोरॉन के साथ कराएंगे, बोरॉन प्लस नाइट्रोजन, दोनों का थ्री थ्री होता है, कट आउट हो जाएगा। यानी अब क्यों कट आउट होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। नाइट्रोजन टू यहाँ रखा, बोरॉन को हमने, बोरॉन एक ही लिया है, सही है, और यहाँ पे आ गया बस Bn आएगा, लेकिन कट हो जाएगा, दोनों का थ्री होता है, सही है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये तो आपने सुना होगा, तो यहाँ पे कट हो जाएगा, लेकिन ये टू था, यहाँ पे टू लगाया, बी के साथ टू लगाया, क्योंकि बैलेंस करना था, बी के साथ यहाँ पे बोरॉन के साथ टू आ गया था। आगे चलो, कार्बन है, कार्बन के साथ आप बना लो, यहाँ पे हम कार्बन को थ्री कंसीडर करते हैं, यहाँ थ्री लेते हैं। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेट होता है, यहाँ पे हमें कंडीशंस होती हैं जो कि बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, MCAT के लेवल के अंदर हम बता रहे होते हैं, यहाँ आपको याद रखने होते हैं, और ये रिएक्शन आते भी नहीं है अमूमन। C3, यहाँ पे थ्री बना, हम यहाँ पे कार्बन की सॉरी टू लेते हैं, टू थ्री भी नहीं लेते, टू भी, थ्री भी ले सकते हो, टू भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। अगर आप नीचे वाले में, इसमें चलो है नहीं, लेकिन हम ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, वरना हमने लिए हुए हैं और पुरानी बुक के अंदर डाले हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे आप थ्री लगा दो बैलेंस के लिए। अगली कहानी है फॉस्फोरस से नाइट्रोजन की, ये वाला छोड़ दो, ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम चैप्टर कुछ ऑर्गेनिक के पढ़ेंगे। सही है। क्लोरीन ब्रोमीन के साथ आप करा सकते हो, NaCl है, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ Cl2 है, यहाँ पे अगर N2 है, आगे पीछे करना है, नाइट्रोजन का थ्री होता है, आपको मालूम है। C यानी NCl3 बनेगा, और वन होता है क्या, बैलेंस है नहीं है, नाइट्रोजन टू है, यहाँ पे एक भी नहीं, यहाँ टू लगाया, तो ये टू रह गया, सिक्स आ गया, यहाँ पे हमने थ्री लगा दिया, बैलेंस हो गया, खुश। आपके पी ब्लॉक के रिएक्शन हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे हाइब्रिड, सॉरी क्या है तुम लोग, कास्टर कैनासेल हाइब्रिड प्रोसेस याद रह गरीब, वो तो है ही नहीं तुम लोगों का, लेकिन हम क्या करेंगे अब, कास्टर कैनासेल।